हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ेदार सी पालक गोश्त की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। चिकन पालक की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये 3 गठियाँ जो हैं वो ली हैं पालक की। तो उन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया है। काट कर अच्छी तरह से मैंने उन्हें धो लिया है। तो आपने काट कर अच्छे से धो लेना है और धो कर खुश कर लेना है। और उसके बाद किसी बर्तन में, देगची वगैरह में उसे डाल दें और पानी भी उसमें डाल देना है आपने। तो जितनी आपने पालक ऐड करनी है उसका हाफ आपने पानी डाल देना है और उसके ऊपर से ढक्कन चढ़ा दें और उसे बॉयल करने के लिए रख दें। तो आपने इसे अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे बॉयल के लिए रख रहा हूँ। तो जब तक ये बॉयल होती है तो हम अपना चिकन जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो जब तक आपका चिकन रेडी नहीं होता तब तक आपने इसे बॉयल होने देना है, आपने इसे पहले उतारना नहीं है। तो चिकन के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 1 कप जितना ऑयल ऐड कर लूँगा। ऑयल आपने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि यहाँ पर 1 kg चिकन भी है और साथ में पालक भी हमारी है, तो इसलिए यहाँ पर ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो ऑयल यहाँ पर मैं 1 कप ले लूँगा। ऑयल लेने के बाद आपने इसे गर्म कर लेना है और जब ये गर्म हो जाए थोड़ा तो उसमें आपने प्याज ऐड कर देने। यहाँ पर मैंने 1 प्याज ऐड किया है बड़े साइज़ का। प्याज ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आप इसे हिलाते जुलाते रहें और इसकी भुनाई करते रहें और जब ये थोड़े ब्राउन कलर के हो जाएँ तो आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से हिलाते जुलाते रहना है और इनकी भुनाई कर लेनी है। तो जब आपके सारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो जाएं तो तब आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 अदद टमाटर ऐड कर रहा हूँ। तो टमाटर ऐड करने के बाद आपने इनकी भुनाई कर लेनी है, प्याज की, लहसुन अदरक के पेस्ट की और टमाटरों की आपस में भुनाई कर लेनी है। तो अगर आपके प्याज ज़्यादा जलने लग जाएं तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। तो इससे आपके प्याज जो हैं वो नरम हो जाएंगे और जलेंगे नहीं। तो जब इनका पेस्ट अच्छे से बन जाए, थोड़ी भुनाई हो जाए और टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं तो तब आपने इसमें ½ टी स्पून साबित ज़ीरा ऐड कर देना है। आप ज़ीरा पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपने इसमें ½ टी स्पून हल्दी ऐड कर देनी है और हल्दी ऐड करने के बाद आपने इसमें ½ टी स्पून जितना लाल मिर्च ऐड कर देनी है। लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर मैं ½ टी स्पून इसमें ऐड कर रहा हूँ भर कर। और उसके अलावा आपने इसमें 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं 2 अदद ½ टी स्पून ऐड कर रहा हूँ, मतलब 1 टीस्पून हमारा बनता है। उसके बाद आपने इसमें ½ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने इसमें ½ टी स्पून कौरमा मसाला ऐड कर देना है। कौरमा मसाला आप यहाँ पर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ½ टी स्पून ऐड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनकी आपस में भुनाई कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून जितना नमक ऐड कर देना है। तो नमक ऐड करने के बाद आपने मिसालों की और टमाटर और प्याज वगैरह की आपस में अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें अगर मिसाले वगैरह जलने लग जाएं तो जब ये अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए, 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई हो जाए तो तब आपने इसमें ½ कप जितना दही ऐड कर देनी है। तो दही ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और इनकी आपस में भुनाई करते रहें। इनका पानी जो है दही का वो थोड़ा खुश्क कर लें आप। 2 से 3 मिनट आप दही ऐड करने के बाद इसकी भुनाई करते रहें और जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं 1 kg चिकन ऐड कर रहा हूँ। तो चिकन को अच्छे से धो लें, धोकर खुश्क कर लें और इसमें ऐड कर दें। और चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते रहें और इसकी भुनाई करते रहें। 1-2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद आपने इसका कवर जो है ऊपर से चढ़ा देना है और कवर चढ़ाने के बाद आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है यहाँ पर। तो ये चिकन जो है इसकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है। तो उसके बाद आपने इसमें सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें जो है, सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, इन सबको आपस में मिला लें और मिलाने के बाद आपने दोबारा इसके ऊपर जो है वो कवर चढ़ा देना है। तो यहाँ पर हमारी जो पालक है वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अच्छे से ये बॉयल हो चुकी है। तो बॉयल होकर ये इसकी मिकदार जो है वो हाफ में बच गई है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर देगची जो फुल थी तो अब हाफ यहाँ पर बच चुकी है। तो इस तरीके से आपने इसे बॉयल कर लेना है। तो ये भी हमारी
बॉयल हो चुकी है तो आप इसका पानी जो है वो आप अलहदा कर लें, सेपरेट कर लें, और इसके जो पालक है वो अलहदा कर लें, इसे छान लें अच्छे से। तो यहाँ पर ये हमारे चिकन को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। तो अब हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल ये गल चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि पालक को छान कर इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ये पालक ऐड की है, तो इसे अच्छे से मिक्स करते रहें और इनकी भुनाई करते रहें आपस में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो पालक है उसका पानी बिल्कुल यहाँ पर आपने खुश कर लेना है। पालक का और चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल आपने खुश कर लेना है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी यहाँ पर इसमें बाकी ना बचे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसका कवर ऊपर से चढ़ा दें और दरमियान में 1-2 मरतबा आप इसका जो है अच्छे से इसे हिलाते जुलाते रहें। तो आपने इसे अच्छे से इसका पानी जो है वो खुश कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी इसमें बाकी ना बचे। तो तकरीबन इसे पानी खुश्क होने में तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे। आपने अच्छे से इसका हाई फ्लेम पर आपने इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। तो जब इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा बच जाए तो आपने इसका जो है फ्लेम लो कर देना है और इसे कुक करते रहना है मज़ीद। तो बिल्कुल जब आपको महसूस हो कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो ऑयल है हमारा वो सेपरेट हो चुका है, ऊपर की तरफ आ चुका है, तब आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे एक बार डिश आउट कर लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार हमारी चिकन पालक की रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे घर वालों दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इससे मज़े उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये आसान सी अमेजिंग सी रेसिपी बना सकते हैं और इसका जायका काफ़ी कमाल का होता है, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस जैसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।